देखिए हम लोग अब प्रश्नावली 3.2 को खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 3.3 में आ गए हैं। तो प्रश्नावली 3.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला सवाल आप देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो पंक्तियां हैं उन्हें स्तंभ बना देना होता है। समझ रहे हैं? ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सवाल मैं आपको पहला वाला बताऊं। मान लीजिए ये जो पहले का पहला सवाल है उसको हमने कहा दिया है ए बराबर, मान लीजिए इसका नाम है ए, है ना, अवयव ए, या फिर माना कह दीजिए अवयव ए। ये 5 है, ये 1/2 है और ये माइनस का 1। अब ये बताइए, इसमें 1 2 3 तीन पंक्ति हैं और एक स्तंभ है। ये 3 × 1 है ना, तो हम लोग लिखेंगे ए का परिवर्त। तो इसका परिवर्त निकालने के लिए आपको पंक्ति को बस स्तंभ बना देना होता है। तो देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, ये के परिवर्त को हम लोग ऐसे दर्शाएंगे डैश लगा के, या फिर ऐसे भी ए टी लिख के दर्शाते हैं, लेकिन किताबें ए टी नहीं लिखती हैं, ए डैश ही लगा के लिखती हैं। समझ रहे हैं? ए डैश ही लगा के लिखती हैं। तो क्योंकि टी टी फॉर ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैट्रिक्स मान होता है परिवर्तन। तो ए डैश से ही हम लोग ज्यादातर दर्शाएंगे डैश लगा के। तो देखिए ये पंक्ति था, ध्यान दीजिएगा, ये पंक्ति था 5, स्तंभ बना दिया। ये पंक्ति था, स्तंभ बना दिया। पंक्ति था, स्तंभ बना दिया। बस हो गया। अब इसमें देखिए एक पंक्ति है और कितने स्तंभ हैं, 3 स्तंभ हैं। तो ये 1 × 3 हो गया। देखिए 3 × 1 था तो 1 × 3 हो गया। माने जो लोग पंक्ति में थे उन्हें स्तंभ में कर दिए हम, स्तंभ में कर दिए इस तरह से। ठीक है, यही है। तो यहाँ पे देखिए इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका नाम बी है, तो बी का डैश क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा, ये पंक्ति में है ना 1 - 1, तो उसको स्तंभ में कर दीजिए 1 - 1। ये 2 3 पंक्ति में है, स्तंभ में कर दीजिए, हो गया इसका परिवर्त। अच्छा इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, इसका परिवर्त मान लीजिए इसका नाम सी हो जाए तो सी का डैश। ठीक है, ये -1 5 6 पंक्ति में है, इसे 1 5 6 स्तंभ में कर दीजिए। ये पंक्ति में है, स्तंभ में कर दीजिए, कड़ी में 3 5 6। ठीक है, और यहाँ पे ये पंक्ति में है, स्तंभ में कर दीजिए 2 3 -1, हो गया। ये इसका डैश आ गया, यानी कि परिवर्त आव्यूह हो गया। तो सबका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कर लीजिएगा अच्छे से ढंग से ऐसे तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा अब यहाँ देखिए, आपसे यहाँ पे सत्यापित करने के लिए कह रहा है, तो इसमें 2 सवाल दिया है, 2 में से एक सवाल मैं करूंगा, एक सवाल आपके लिए। तो कौन सा मैं कर दूं, चलिए मैं पहला वाला कर देता हूँ, दूसरा वाला आपके लिए छोड़ देता हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा, हमें दिया है, क्या दिया है भाई, अभी ए की वैल्यू हमें दिया है कितनी, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और बी की वैल्यू दिया है हमें, बी की वैल्यू कितनी दिया भाई, वो दिया है 4 4 नहीं -4 है, 1 -5, यहाँ पे 1 2 0 1 3 1। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ a + b निकालना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे डैश भी इनका निकालना है। तो चलिए सबसे पहले डैश भी इन लोगों को हम लोग निकाल लेते हैं, लिखेंगे इसलिए a डैश बराबर, a डैश माने a का परिवर्त आव्यूह। ये पंक्ति है, स्तंभ बना दीजिए, पंक्ति है, स्तंभ बना दीजिए, पंक्ति है, स्तंभ बना दीजिए, हो गया a का डैश। अच्छा b का भी डैश निकाल लेते हैं, b का भी डैश निकाल लेते हैं। b का डैश कैसे निकाले भाई, पंक्ति है, स्तंभ बना दीजिए, पंक्ति है, स्तंभ बना दीजिए, ये भी पंक्ति है, स्तंभ बना दीजिए, हो गया a डैश और b डैश। ठीक है, और a + b भी निकालना है, लिखेंगे तथा a + b बराबर, तो a + b माने अवयव a में अवयव b को जोड़िए जरा, देखिए क्या आता है। अवयव a में अवयव b को जोड़ेंगे, -1 और -4 मिलकर हो जाएंगे -5 हो जाएंगे। अच्छा 2 और 1 मिलाएंगे 3 हो जाएगा, 3 और -5 मिलाएंगे तो -2 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएंगे, 7 और 2 9 हो जाएंगे, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही हो जाएगा, -2 में 1 मिलाएंगे तो -1 हो जाएगा, और ये 1 और 3 4 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा। ये बन गया a + b की वैल्यू। अच्छा अब हमें क्या करना है, उसका लेफ्ट हैंड साइड लेना है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जो सिद्ध करना है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वो कह रहा है a + b का होल डैश बराबर है a डैश + b डैश के। तो चलिए आज उसके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाते हैं। उसका लेफ्ट हैंड साइड है a + b का होल डैश, यानी a + b की जो ये वैल्यू आई है ना, उसी का डैश निकाल लीजिए। डैश माने ये पंक्ति में है तो उसे स्तंभ में बना दीजिए, -5 3 -2, ये भी 6 9 9, ये भी -1 4 2। देखिए ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इतनी निकाल लिया। और राइट में आ जाइए, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, वो लिखा है a डैश + b डैश। अब a डैश और b डैश दोनों को जोड़ दीजिए, a डैश की वैल्यू इतनी है, b डैश की वैल्यू इतनी है, दोनों को जोड़िए। तो भाई देखिएगा, a डैश माने पहले नोट कर लेते हैं, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 3 9 1, ये मैंने a डैश लिख दिया। फिर b डैश को लिखते हैं -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक है, अब इनको भी जोड़ लेते हैं, बताइए -1 और -4 -5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, -2 और ये 1 -1 बन जाएंगे, और यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएंगे।
3 में -5 मिलाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही हो जाएगा, 1 1 2 बन जाएंगे। देखिए ये दोनों लोग सेम सेम आए कि नहीं आए, बिल्कुल सेम आए हैं, तो हम लोग लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो बस इतना करके छोड़ना आपको। मैंने क्या करना है, सबसे पहले देखिए ए दिया है ना, बी दिया है ना, तो सबसे पहले ए डैश बी डैश निकाल लीजिए, ए प्लस बी निकाल लीजिए, ओके, जो ए प्लस बी आया है उसी का डैश कर दीजिए, वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, और ये ए डैश और बी डैश है उनको जोड़ दीजिए, राइट हैंड साइड हो जाएगा, दोनों समान समान आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पे ए डैश बी डैश तो आपके पास है ही, आप पहले ही निकाल चुके हैं, आप ए माइनस बी निकाल लीजिएगा और उसका डैश कर दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, और ए डैश में से बी डैश को घटा दीजिएगा, वो राइट हैंड साइड हो जाएगा, दोनों सेम सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो वो आप करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ वाला किया वो घटाना वाला है, तो यहाँ पे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक नहीं 2 लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसमें भी 2 सवाल है और इसमें से भी मैं एक ही बताऊंगा, क्योंकि अब की बार मैं ऐसा है प्लस वाला आपके लिए छोड़ता हूँ, माइनस वाला बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पिछले चलिए अब तीसरे का मैं आपको बी वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट बता देता हूँ, पहला वाला आप लगाइएगा, यानी अब की बार प्लस वाला आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है ए डैश की वैल्यू दिया है कितना, ये दिया है 3 4 -1 2 0 1, ठीक है। अच्छा एक बात आपको बताएं, अगर ए डैश हमें दिया है तो हम उसकी सहायता से ए निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर किसी का डैश दिया है तो उसका एक बार और डैश अगर निकाल देना तो हमें वही आव्यूह मिल जाता है। अर्थात ये बात याद रखिएगा, ये बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछ सकता है, ए डैश का पुनः डैश कर दें तो क्या आता है, तो ए ही आ जाता है, याद रखना आपको। अगर परिवर्त का पुनः परिवर्त कर दें तो वो पुराना वाला आव्यूह ही बन जाता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। हाँ तो चलिए आ जाइए, अगर ए डैश है यहाँ पे तो हम लोग लिखेंगे इसलिए ए डैश का डैश अर्थात ए बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश का डैश अर्थात ए बराबर क्या हो जाएगा। ये पंक्ति है, स्तंभ बना दीजिए, ये भी पंक्ति है, स्तंभ बना दीजिए, ये भी पंक्ति है, स्तंभ बना दीजिए। मैंने ए डैश का डैश अर्थात ए निकाल लिया। वह बी तो हमें दिया ही है, बी क्या दिया है भाई, वो दिया है हमें -1 2 1 -1 2 1, और क्या दिया है यहाँ पे 1 2 3 दिया है, 1 2 3 दिया है। तो इसलिए अगर हमें बी पता है तो बी डैश निकाल लेते हैं, बी डैश क्या हो जाएगा, ये पंक्ति है, स्तंभ बना दीजिए, -1 2 1, और ये भी पंक्ति है, स्तंभ बना दीजिए। तो हमने देखिए ए डैश की व्यवस्था कर लिया, बी डैश की व्यवस्था कर लिया। अब जो सिद्ध करना है उस पे आ जाइए। सिद्ध क्या करना है भाई, हमें सिद्ध करना है कि a माइनस बी का होल डैश बराबर है a डैश माइनस बी डैश के, यही है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, ये कह रहा है a माइनस बी का होल डैश, तो सबसे पहले हम a माइनस बी की व्यवस्था कर लेते हैं, ठीक है, यानी a माइनस बी हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो बताइए a में से b को घटाएं, a में से b को घटाएं तो a माइनस बी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग a माइनस बी को हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले निकाला जाए a माइनस बी बराबर, ये है a, ये है b। अब a में से b को घटा के बताएंगे, 3 में से -1 घटेगा, ये ऑलरेडी माइनस है तो 4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, -1 में से 2 घटेगा तो -3 बन जाएगा, 0 में से 1 घटेगा तो -1 बन जाएगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3 बन जाएगा, 2 में से 2 घटेगा 0 बन जाएगा, 1 में से 3 घटेगा तो -2 बन जाएगा। ये हो गया a माइनस बी। अब इसी a माइनस बी का आपको डैश निकालना है, तो इसका मतलब इसी को जो पंक्ति है उसे आप स्तंभ बना दीजिए, जो 4 -3 और -1 पंक्ति में लिखा था उसे मैंने स्तंभ में लिख दिया, यहाँ पे 3 0 -2, इस तरह से मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड बना दिया और लेफ्ट हैंड साइड का मान निकाल लिया। अब राइट में आ जाते हैं, राइट हैंड साइड में क्या है, वो कह रहा है कि ए डैश माइनस बी डैश, बताओ ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए डैश की वैल्यू है 3 4 -1 2 0 1, 3 4 -1 2 0 1 है ना, उसमें से घटाना है, बी डैश को घटाना है, बी डैश माने -1 1 2 2 1 3, -1 1 2 2 और क्या था, और था 1 3, ठीक है। अब इसको घटा लेते हैं, देखते हैं कि कितना आता है, तो घटा के देखा जाए, 3 में से -1 को घटाएंगे, ऑलरेडी माइनस है तो 4 बन जाएगा यहाँ पे, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बन जाएगा, -1 में से ये 2 घटेगा तो -3 बन जाएगा, 2 में से 2 घट जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 में से 1 घटेगा -1 हो जाएगा, 1 में से 3 घटेगा -2 हो जाएगा। तो इसको देखिए क्या एकदम ये पुराने जैसा नहीं आ गया, पिछले वाले जैसा नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी बराबर हो गई किसके, राइट हैंड साइड के। बस ऐसे ही कर लेना है, ठीक है, एकदम ऐसे ही कर लेना है इसको। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ए डैश की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, तो आपको a + 2b का होल डैश निकालना है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हमें दिया है, जो जानकारी दिया है सबसे पहला काम है उसे नोट करना। ए डैश की वैल्यू दिया है, कितनी दिया है, -2 3 1 3 1 2 दिया है, ठीक है। तो
अगर ए डैश पता है तो इसलिए ए डैश का डैश कर देते हैं, यानी ए निकाल लेते हैं। ए कैसे आएगा भाई, ये पंक्ति है स्तंभ बना दो, यानी -2 3, ये पंक्ति है स्तंभ बना दो, ये आ गया ए की वैल्यू। और बी तो हमें पता ही है, तो हम a प्लस 2b का मान निकालते हैं, इसलिए a प्लस 2b बराबर a का मतलब हो जाएगा अपना -2 1 3 2 और प्लस 2 b का मतलब क्या हो जाएगा, b का मतलब -1 0 1 2 -1 0 1 2। ठीक है, अब इसे थोड़ा हल कर लेते हैं। -2 1 3 2 प्लस 2 से अंदर गुणा करेंगे, -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों लोगों को जोड़ते हैं, तो जब जोड़ेंगे -2 और -2 मिलकर -4 हो जाएंगे, 1 बन जाएगा, ये 3 2 5 हो जाएंगे और ये 4 2 6 हो जाएंगे। ये तो आ गया अपना a प्लस 2b की वैल्यू, हम लोग लिखेंगे इसलिए a प्लस 2b का होल डैश, अर्थात ये जो पंक्ति है उसे स्तंभ बनाना है। तो ये -4 और 1 पंक्ति में था, इसे स्तंभ में बना दिए, ये भी पंक्ति में था, इसे स्तंभ में बना दिए, बन गया ये अपना सवाल। मैंने सबसे पहले a प्लस 2b निकालना, उसका डैश कर देना, यानी उसका परिवर्तन निकाल लेना। ठीक है, आगे बढ़े हम। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ भी 2 सवाल है, एक सवाल मेरा एक सवाल आपका, है ना। पहला सवाल मेरा, दूसरा सवाल आपका। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है a बराबर दिया है 1 -4 3। तो इसलिए a डैश क्या हो जाएगा बताइए, a डैश ये पंक्ति में स्तंभ में जो मतलब कि ये जो पंक्ति में है उन्हें स्तंभ में बना देना है। तो ये पंक्ति में था, स्तंभ में बन गया, ये भी स्तंभ में बन गया, ये भी स्तंभ में बन गया। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, मतलब ये पंक्ति में था अब स्तंभ में है, ये पंक्ति में था अब स्तंभ में, ये पंक्ति में था अब स्तंभ में। ठीक है, एक 3 पंक्ति एक स्तंभ वाला था, ये एक पंक्ति 3 स्तंभ वाला हो गया। ठीक, और यहाँ पे b की वैल्यू भी नोट कर लेते हैं। b बराबर हमें क्या दिया है, b बराबर हमें दिया है -1 2 1, यानी इसमें एक पंक्ति है ना, एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, इसलिए यहाँ पे b का डैश निकालने तक तो ये जो पंक्ति है उसे स्तंभ बना देना है। -1 2 1, इसमें 3 पंक्ति हो गई, एक स्तंभ हो गया। हाँ, अब जो सिद्ध करना उसका जो सिद्ध करना हमें, उसमें कह रहा है कि ए बी का होल डैश बराबर सिद्ध करना है b डैश इंटू ए डैश, है ना। ये कह रहा है ए बी का होल डैश बराबर b डैश इंटू ए डैश। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये जो बात है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, इसको अपने मन में एकदम बैठा के रखिएगा। ये बहुविकल्पी प्रश्न भी आता है कि ए बी का होल डैश किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा ए बी का होल डैश जो होता है वो b डैश इंटू ए डैश के बराबर होता है, ये बहुविकल्पी प्रश्न में आता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें ए बी निकालना होगा इसके लिए, है ना। जो सिद्ध करना है उसमें ए बी की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, ए बी की जरूरत पड़ रही है, तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। चलिए ए बी निकालते हैं। ए बी का मतलब ये हुआ अवयव ए से अवयव बी में सबसे पहले हम लोग गुणा करते हैं, है ना। तो अवयव ए क्या है अपना, अवयव ए है -1 -4 3, 1 -4 3, ये है 3 पंक्ति और 1 स्तंभ वाला। ठीक है, और इसका गुणा करना है हमें किसमें, हमें गुणा करना है बी में। बी क्या है भाई, -1 2 1 है, -1 2 1 है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति है लेकिन 3 स्तंभ है। आप चेक करिए क्या गुणा संभव है, गुणा तो संभव है ही, क्यों, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है जितने इसमें स्तंभ है उतने इसमें पंक्तियां होनी चाहिए। तो ये एक स्तंभ वाला है तो ये एक पंक्ति वाला है, गुणा संभव है, गुणा किया जाएगा। चलिए गुणा करते हैं हम लोग, गुणा करके देखते हैं क्या आता है। हाँ ध्यान दीजिएगा, जब गुणा करेंगे पहले पंक्ति का पहला स्तंभ में, यानी -1 एक कम -1 हो जाएगा, ये 1 दूनी 2 हो जाएगा और ये 1 एक कम 1 हो जाएगा। यहाँ पे -4 से -1 में तो माइनस का गुणा +4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पे 4 एक कम 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 एक कम 3 हो गया और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो नया वाला अवयव बना है उसकी कोटि क्या होगी आपको बताया गया, इसका स्टार्ट इसका एंड, यानी 3 क्रॉस 3। ठीक है, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, ये आ गया है ए बी का वैल्यू। ठीक है, अब ए बी का वैल्यू आ गया तो लिखेंगे इसलिए ए बी का, या लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ए बी का होल डैश था ना, तो इसका मतलब ये जो आया है उसी का डैश निकाल देते हैं। ये पंक्ति है स्तंभ बना दो, ये भी पंक्ति है स्तंभ बना दो, ये भी पंक्ति है स्तंभ बना दो। ठीक है, ये ए बी का होल डैश का वैल्यू इतना आ गया। और राइट हैंड साइड में आ जाते हैं, राइट हैंड साइड में कह रहा है कि बी डैश इंटू ए डैश निकालिए। तो बी डैश की वैल्यू क्या है वो लिख लेते हैं, बी डैश की वैल्यू है अपने पास -1 2 1 -1 2 1 3 क्रॉस 1, है ना। और ए डैश की वैल्यू क्या है, ए डैश की वैल्यू है अपने पास, ए डैश की वैल्यू है अपने पास 1 -4 3, 1 -4 3, 1 -4 3। ठीक है, बी डैश की वैल्यू रखा, ए डैश की वैल्यू रखा, इन दोनों को अब हम फिर से यहाँ पे गुणा करेंगे। इसमें एक पंक्ति है और कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है। तो हम लोग एक बार चेक करेंगे, यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि क्या ये गुणा संभव है। हाँ भाई बिल्कुल संभव है, कारण क्या है, इसमें जितने स्तंभ है उसमें उतनी ही पंक्ति होनी चाहिए, है भी। तो चलिए गुणा कर लेते हैं हम लोग। गुणा जब करेंगे
तो इस पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में एक एकम एक माइनस एक हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, ये माइनस का 3 आ जाएगा, फिर 2 से 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 2 चौको 8 हो जाएगा, ये 2 यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे एक एकम 1 हो जाएगा, यहाँ एक चौको 4 हो जाएगा और यहाँ एक यहाँ 3 हो जाएगा। ये आया। अब इसका कोटि क्या होगा आपको बताया क्या, इसका स्टार्ट और इस वाले का एंड, यानी कि 3 क्रॉस 3। तो ये देखिए क्या यह आंसर इससे एकदम मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। हम लोग लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के, यानी ए बी का होल डैश बराबर आ गया किसके, बी डैश इंटू ए डैश के। तो ऐसे ही करना है आपको, नोट कर लीजिए आप इसको भी, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट आपका होमवर्क हो जाएगा। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग, यहाँ भी 2 सवाल दिए हुए हैं, है ना, तो एक सवाल मेरा और एक सवाल आपका, क्योंकि भाई बराबर बराबर है एकदम, जैसा ये है वैसा ये भी है। आ जाइए, पहला सवाल मैं लगाता हूँ, दूसरा आपका हो जाएगा, ठीक है। छठवें का पहला मैं बता रहा हूँ आपको। और देखिए जो बच्चा घर पे, एक सवाल मैंने बताया दूसरा आपके लिए छोड़ा, वो ईमानदारी से अगर लगाएगा, खुद लगा लेगा, तभी वो उसको समझ में आएगा और वो आगे चल के कुछ कर भी पाएगा। और नहीं तो वैसे आप, मैं पूरा किताब आपको बताता जाऊं और आप घर पे प्रैक्टिस ना करें तो आपको कुछ नहीं आएगा, पेपर में आप बैठेंगे आप जीरो ही रहेंगे। इसलिए अगर एक सवाल बताया गया, एक सवाल छोड़ा गया, तो उसको पक्का करिए, जरूर करिए, तभी आप, जब आप अपने मन से करेंगे ना तो वो बात आपके दिमाग में बैठेगी। चलिए आ जाइए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हमें दिया है, क्या दिया भाई, आप ए बराबर cos अल्फा sin अल्फा, और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा और ये cos अल्फा। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, कह रहा कि a डैश इंटू ए बराबर है आई के, ऐसा सिद्ध करना है। चलिए आ जाइए, a डैश की जरूरत पड़ने वाली है तो हम लोग लिखेंगे इसलिए a डैश बराबर, a डैश क्या होगा, ये पंक्ति है, स्तंभ बना दो, यानी cos अल्फा sin अल्फा, पहले पंक्ति में था ना, अब स्तंभ में आ गया। अब ये भी पंक्ति है, उसे भी स्तंभ बना दो, माइनस साइन अल्फा और ये cos अल्फा, ठीक है। अब ये a डैश आ गया, a आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है a डैश इंटू ए। अब a डैश की वैल्यू क्या है, वो है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है, ये a डैश की वैल्यू है। और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, यही है ना। अब इन दोनों लोगों का गुणा करते हैं और आई माने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, 1001 टाइप आ जाएगा, ठीक है। चलिए हल करते हैं, अभी देखिएगा आप, cos अल्फा से cos अल्फा में गुणा हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा से माइनस साइन अल्फा में गुणा हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर इसी से यहाँ पे गुणा करेंगे, cos अल्फा से साइन अल्फा में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, और यहाँ माइनस साइन अल्फा से cos अल्फा में गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अच्छा, इससे यहाँ पे गुणा करेंगे तो साइन अल्फा से cos अल्फा में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, और यहाँ इससे गुणा करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे इससे जब गुणा करेंगे तो साइन साइन में हो जाएगा गुणा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और प्लस cos वाले से cos वाले में हो जाएगा तो cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो राशि ये है प्लस में, वही राशि ये भी है माइनस में, कट जाएंगे, जो राशि ये है प्लस में, वही राशि ये भी है माइनस में, वो कट जाएंगे। अब यहाँ बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। अच्छा, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो गया, यहाँ भी वही एक आ जाएगा, तो बताइए ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया कि नहीं आया, जिसे हम आई लिख सकते हैं, और यही तो है अपना राइट हैंड साइड, बराबर हो गया। इतना ही करना है आपको, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट आपका होमवर्क, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, सतवें का पहला और दूसरा दोनों, अब यहाँ पे एक बात आ गई, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। चलिए सबसे पहले आप इसके बारे में थोड़ा जानिए। अगर मान लीजिए कोई आपके पास आव्यूह है, इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, यदि आव्यूह ए का डैश आप निकालें, समझ रहे हैं, कोई आव्यूह ए है उसका डैश आप निकालें और वो डैश ए के ही बराबर आ गया, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि ए एक सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। मतलब क्या है, अगर किसी आव्यूह का डैश निकालने से, यानी उसका परिवर्त निकालने से खुद वही आव्यूह आ जाए तो समझिए वो परिवर्त आव्यूह का क्या नाम है, सममित आव्यूह कहलाता है, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए इसका डैश निकाला और माइनस ए के बराबर आ गया, यानी उसी आव्यूह के ऋणात्मक के बराबर आ गया, ठीक है, तो हम कहेंगे ए एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह को अंग्रेजी में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है, समझे। अगर किसी का डैश उसी के बराबर आ जाए तो समझ लीजिए कि वो सममित आव्यूह है, अगर किसी का डैश उसी के ऋणात्मक के बराबर आ जाए तो वो विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। और इन्हें अंग्रेजी में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। इसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं मिटा दूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब मैं इसे मिटा देता हूं।
तो देखिए बस हमें यहाँ पे क्या कहना है, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो आव्यूह है वो एक सममित आव्यूह है, मतलब इसका डैश निकाल के दिखाना है कि इसी के बराबर आ गया। तो चलिए आ जाइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमें दिया है, क्या दिया है भाई, ए बराबर दिया है, क्या दिया है, 1 माइनस 1 5, उसके बाद माइनस 1 2 1, उसके बाद 5 1 3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए ये बताइए ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश माने इसी का परिवर्त। ये बताइए ये पंक्ति है ना 1 माइनस 1 5, उस पंक्ति को मैं क्या बना दूं, स्तंभ बना दूं। ये 1 माइनस 1 5 को जो पंक्ति में उसे स्तंभ में लिख देता हूँ 1 माइनस 1 5, ये भी जो पंक्ति में उसे स्तंभ में लिख देता हूँ माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 1, ये भी जो पंक्ति में उसे स्तंभ में लिख देता हूँ 5 1 3। अब बताइए, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डैश आया वो एकदम इसी के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, एकदम बढ़िया से मिलाइए, 1 माइनस 1 5 1 माइनस 1 5 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 1 5 1 3, उसी के बराबर है ना। तो हम लिखेंगे चूंकि ए डैश की वैल्यू एकदम ए के बराबर आई है, इसलिए या अतः ए एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, समझ गए। इसका डैश उसी के बराबर आया तो ये सममित आव्यूह है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसका दूसरा वाला पार्ट बताता हूं, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग। इसके दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि यहां सिद्ध करना है कि यह एक विषम सममित आव्यूह है, यानी इसका डैश निकालने पे माइनस ए के बराबर आना चाहिए। तो जो दिया है उसे हम लोग नोट करेंगे, इसका दूसरा पार्ट है, इसका दूसरा वाला पार्ट है ना। तो दिया है आव्यूह ए बराबर, क्या दिया भाई, 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0, ठीक है। अच्छा हम लोग लिखेंगे इसलिए ए डैश बराबर ए डैश, तो ए डैश निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये पंक्ति है ना, स्तंभ बना देता हूँ 0 1 माइनस 1 को 0 1 माइनस 1, ये भी पंक्ति है, स्तंभ बना देता हूँ माइनस 1 0 1, ये भी पंक्ति स्तंभ बना देता हूँ 1 माइनस 1 0, ठीक है, मैंने स्तंभ बना दिया। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक काम करूं, काम क्या करना है, इन सब में से माइनस को कॉमन कर लूं बाहर, माइनस अगर निकल गया बाहर तो माइनस कॉमन करने से क्या होगा, अंदर का निशान बदल जाएगा, 0 तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन ये जो माइनस 1 है वो प्लस 1 बन जाएगा, जो प्लस 1 है वो माइनस 1 बन जाएगा, ये 1 जो प्लस है वो माइनस में बन जाएगा, ये ऐसे रह जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और ये प्लस बन जाएगा, और ये माइनस बन जाएगा, और ये ऐसे रह जाएगा। अब इसको जरा ध्यान से देखें आप, एक ही वैल्यू तो आई है, 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। इसका मतलब अब हम चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, लेकिन बाहर माइनस है ना, तो ये माइनस लगा के इस टोटल राशि को हम लिख देंगे ए। तो सोचिए ये जो ए डैश था वो किसके बराबर आ गया, ए डैश जो था वो किसके बराबर आ गया, माइनस ए के बराबर आ गया। तो अब हम लोग लिखेंगे चूंकि ए डैश की वैल्यू माइनस ए के बराबर आ गई है, अतः ए एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, आव्यूह है, ठीक है ना। अब यहां भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां देख सकते हैं, यहां भी कह रहा है कि सत्यापित कीजिए आव्यूह के लिए a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, और यहाँ जो है यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, लग रहा है गलती से छप गया यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस होगा, और कह रहा है कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो चलिए इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसका ए वाला पार्ट करेंगे, है ना। हम लोग लिखेंगे, दिया है, क्या दिया भाई, हमें आव्यूह ए बराबर दिया है, कितना दिया है, वो दिया है 1 5 6 7, 1 5 6 7। तो आपको ए डैश की जरूरत पड़ने वाली है कि नहीं पड़ने वाली है, बिल्कुल पड़ने वाली है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए ए डैश बराबर, तो ए डैश का हो जाएगा, बताइए ये पंक्ति है, स्तंभ बना देते हैं, ये भी पंक्ति है, स्तंभ बना देते हैं, तो ये बन गया ए डैश। हाँ, तो अब जब इसका पहला पार्ट है उसमें कह रहा है कि ए में ए डैश को जोड़िए और जो आएगा वो सिद्ध करिए कि वो एक सममित आव्यूह आएगा। तो हम लोग लिखते हैं अब ए प्लस ए डैश बराबर, ए प्लस ए डैश बराबर, अर्थात ए में ए डैश को जोड़ने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए ए में ए डैश को जोड़ते हैं। ए का मतलब क्या है भाई, 1 5 6 7, इसमें जोड़ना है ए डैश को, इसका मतलब 1 6 5 7 को जोड़ना है। जोड़ के देखते हैं क्या आता है आंसर, जरा देखिए, 1 और 1 2 आ जाएगा, 6 5 11 आ जाएगा, 6 5 11 आ जाएगा, 7 और 7 14 आ जाएगा। यह आ गया अपना ए प्लस ए डैश का वैल्यू। और ये जो आया है वो एक सममित आव्यूह है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि मान लेते हैं इसका नाम है बी, क्या नाम है, बी, ऐसा मैंने यहाँ पे मान लिया, इसका नाम क्या है, बी। अच्छा अब हम बी का डैश निकालें तो देखें क्या आता है, यानी ये वाली जो वैल्यू है इसका डैश निकाल के देखें क्या आता है। ये बताइए, ये पंक्ति है ना, स्तंभ बना दिया, पंक्ति है ना, स्तंभ बना दिया, तो देखिए एकदम बी का डैश जो आया है वो एकदम बी के जैसा ही आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया है।
तो हम लोग लिखेंगे चूंकि b का डैश किसके बराबर है, b के ही बराबर है, अतः b अर्थात b किसे कह रहे थे हम लोग, बताइए जरा, b किसे कह रहे थे हम लोग, b तो इसी a प्लस ए डैश को कह रहे थे ना, तो a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, आव्यूह है, ठीक है। तो बस इतना ही करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, इसका दूसरा वाला पार्ट देख लीजिए। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि a माइनस बी को सिद्ध करना है आपको, नहीं a माइनस ए डैश को सिद्ध करना है कि विषम सममित आव्यूह है। तो चलिए a माइनस ए डैश को हम लोग सिद्ध करते हैं कि वो एक विषम सममित आव्यूह है। पहले इसे मैं मिटा देता हूं। इसके दूसरे पार्ट में आ जाते हैं, पार्ट नंबर बी है ना, बी वाला, और यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे घटाने का निशान मैंने लगा दिया। अब चलिए घटा के देखते हैं क्या आता है। एक में से एक जाएगा, जीरो आ जाएगा, 5 में से 6 जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, 7 में 7 जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये जो आया है इसको फिर मैंने मान लिया कि इसका नाम है बी, ऐसा माना। अब एक काम करते हैं, बी का डैश निकालते हैं। क्या करते हैं, बी का डैश निकालते हैं। ये बताइए बी का डैश अगर निकालें अब हम लोग, है ना, तो बी का डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, निकाला जाए। ये पंक्ति है, स्तंभ बना दो, ये भी पंक्ति है, स्तंभ बना दो। अब यहां से बस माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन अगर मैंने कर लिया तो निशान बदल जाएगा, ये जीरो है, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। अब ये बताइए, ये तो आव्यूह बी ही है ना, ये तो आव्यूह बी ही है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम आव्यूह बी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि बी का जो डैश आया है वो एकदम माइनस बी के बराबर आ गया, अतः या फिर इसलिए बी अर्थात बी किसे कहे हैं यहाँ पे हम लोग, बी किसे कहे हैं, बी हम लोग माने थे, किसको माने थे भाई, a माइनस ए डैश को माने थे। तो लिखेंगे a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। वैसे इस सवाल के बाद मैं आपको एक फैक्ट भी बताने वाला हूँ। वो फैक्ट क्या है, सममित और विषम सममित से रिलेटेड है। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ठीक है, आपको हम बताएं कि याद रखिएगा, हाँ, a प्लस ए डैश सदैव माने हमेशा हमेशा एक सममित आव्यूह होता है। हमेशा जब भी a में a डैश को जोड़ दीजिएगा तो जो आएगा आंसर वो हमेशा एक सममित आव्यूह ही होगा, सममित आव्यूह होता है। और वहीं a माइनस ए डैश क्या होता है, a माइनस ए डैश सदैव एक विषम सममित आव्यूह होता है। कैसा होता है, विषम सममित आव्यूह होता है। तो हमें क्या याद रखना है, a प्लस ए डैश हमेशा सममित आव्यूह होता है और a माइनस ए डैश हमेशा विषम सममित आव्यूह होता है। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, यहीं पे एक बात आती है कि अगर मान लीजिए आपको एक आव्यूह दे दिया जाए a और कहा जाए इसको दो टुकड़े में तोड़िए जिसमें एक भाग इसका सममित हो और दूसरा भाग विषम सममित हो, तो आप कैसे दो टुकड़े में तोड़ेंगे, है ना। तो मान लीजिए अपने पास एक आव्यूह है a, इसको मैंने थोड़ा दिमाग से क्या कर दिया, लिख दिया 1/2a प्लस 1/2a। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है भाई। क्यों, क्योंकि आधा ए प्लस आधा ए लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें हम लोग, हाँ, 1/2 में आधा ए डैश जोड़ देते हैं एक बार और एक बार आधा ए डैश को घटा देते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, हम जब भी चाहेंगे तो ये प्लस के हाफ ए डैश से माइनस का हाफ ए डैश कट के खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, और ये आधा ए और आधा ए मिलके पूरा ए बन जाएंगे। लेकिन ऐसा करने से अगर मैं यहाँ से 1/2 कॉमन कर लेता हूँ तो ये a प्लस ए डैश बच जाएगा, और यहाँ से अगर मैं 1/2 को कॉमन कर लेता हूँ तो ये a माइनस ए डैश बच जाएगा, जिससे ये वाला भाग आपको पता है हमेशा सममित होता है, तो ये सममित वाला पार्ट बच गया और ये हो गया विषम सममित होता है, तो ये हो जाएगा विषम सममित। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने एक आव्यूह को दो आव्यूहों के योग के रूप में लिख दिया, जिसमें पहला वाला पार्ट है सममित और दूसरा वाला है विषम सममित। तो याद रखिएगा, किसी आव्यूह ए को हम लोग सममित और विषम सममित में अगर लिखने को बोलेगा तो ऐसे ही तोड़ के लिखेंगे, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। इसको भी एक स्क्रीनशॉट के जरिए आप नोट कर लीजिए। हाँ, इसे ठीक, आगे बढ़ते हैं लोग। अभी देखिए यहाँ से आपसे धीरे धीरे वही बात की तरफ लेके जा रहा है आपको। पहले ए प्लस ए डैश निकलवाया, अब हाफ ए प्लस ए डैश निकलवा रहा है आपसे। तो चलिए मैं हाफ ए प्लस ए डैश निकाल दूंगा, ये हाफ ए माइनस ए डैश आपका काम होगा, ठीक है। तो चलिए 9 के पहले में आ जाता हूँ। हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है भाई, हमें दिया है a बराबर कितना दिया है 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, ये हो गया a का मान, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए a डैश बराबर, a डैश क्या हो जाएगा,
0, ये पंक्ति है ना, स्तंभ बना दिया, पंक्ति है स्तंभ बना दिया, पंक्ति है स्तंभ बना दिया, ठीक है। ये हो गया अपना ए डैश। अब लिखेंगे इसलिए हाफ ए प्लस ए डैश बराबर, हाफ ऐसे लगाए रखिए। अब ए में ए डैश को आपको जोड़ना है, तो चलिए सबसे पहले ना ए और ए डैश को जोड़ ही लेते हैं, तब हाफ लगाया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ए और ए डैश को हम लोग जोड़ लेते हैं, तब हाफ लगाया जाएगा। हाँ, ए में ए डैश को जोड़ना है, तो ए में ए डैश जोड़ा जाए, देखा जाए क्या आता है। ये ए हुआ 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब इसमें जोड़ना है हमें, किसको जोड़ना है, ए डैश को जोड़ना है, यानी 0 माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे ए 0 माइनस सी और यहाँ पे बी सी 0। जोड़ के देखते हैं क्या आता है। 0 में 0 जुड़ जाएगा तो 0, ये माइनस ए, ये प्लस से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, प्लस बी माइनस बी जुड़ेगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, 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 0 हो गया। भाई ये तो क्या आ गया, ये तो शून्य अवयव आ गया है ना, तो ये तो शून्य अवयव आ गया। इसलिए हाफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, हाफ ए प्लस ए डैश माने इसी में हाफ से और गुणा हो जाएगा तो हाफ 0 आ जाएगा, यानी ये भी तो शून्य अवयव ही आएगा, तो ये आ गया अपना एक शून्य अवयव, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आप में से किसी को भी नहीं ना, ठीक है। अब ऐसे हाफ ए माइनस ए डैश निकालना है, तो ए माइनस ए डैश जहां मैंने यहाँ पे प्लस किया वहां पे आप माइनस कर लीजिएगा, माइनस करने के बाद जो आएगा उसमें 2 से भाग लगा दीजिएगा, जो 2 से भाग लगाने पे सब में आ जाएगा वो जवाब बन जाएगा आपका, ठीक है। चलिए यहाँ का आखिरी सवाल आ गया है, यहाँ पे प्रश्नावली का कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इसमें 4 सवाल है, जिसमें से 2 मेरा 2 आपका, बराबर बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये 2 क्रॉस 2 का मेरा और ये आपका, ये मेरा और ये आपका, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल मैं आपको बताता हूँ, 10वें का आपका पहला। सबसे पहले आप जो दिया है वो नोट करेंगे। माना कि अवयव ए है ये 3 5 1 माइनस 1, ठीक है। अब हम इसका डैश निकाल लेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसका क्या करेंगे, डैश निकालेंगे। ए डैश बराबर 3 5 पंक्ति में है, स्तंभ में बना दिया, 1 माइनस 1 स्तंभ में बना दिया, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, चूंकि हमें पता है ए बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, हाफ ए प्लस ए डैश लिख सकते हैं, प्लस हाफ ए माइनस ए डैश लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले वही मैंने आपको लिखवाया है, और आपको पता है ये वाला भाग सममित होता है, ये वाला भाग विषम सममित होता है, यानी ए में से ए डैश को आप घटाइए और उसमें आधा से भाग लगा दीजिए। ये बताइए, ए में से ए डैश को घटा लूं, 3 में से 3 घटाऊंगा क्या आ जाएगा 0, 5 में से 1 घटेगा 4 आ जाएगा, 1 में से 5 घटेगा -4 आ जाएगा, -1 में से -1 घट जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस हाफ, अरे घटाना नहीं था भाई, यहाँ तो जोड़ने वाला था ना, गलती हो गई, ऐसी ऐसी गलती होती रहती है मुझसे। चलिए आ जाइए, इसको सुधारते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ये तो जोड़ने वाला है ना, 3 और 3 6 हो जाता है, 5 में से 5 में और 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, सब 6 हो रहा है भाई, 1 और 5 ये भी 6 हो गया, और ये -1 और -1 मिलाएंगे तो माइनस का 2 हो गया। ये जोड़ने वाला था, अब ये घटाने वाला आ गया, तो घटाते समय ना होगा वो वाला बात। चलिए घटा देते हैं हम लोग, 3 में से 3 जाएगा 0 आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 आ जाएगा, 1 में से 5 घटेगा तो -4 आ जाएगा, और -1 में से -1 ही घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं 2 से भाग कर दूं अंदर, 2 से भाग कर दूं अंदर, तो ये 6 है तो 3 बन जाएगा, ये भी 3 बन जाएगा, ये भी 3 बन जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये भी आधा से भाग हो जाएगा, माने 2 से भाग हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको पता है ये 2 टुकड़ों में टूट गया, माने अगर इनको जोड़ दें अगर हम लोग, तो अब जो ए ही मिल जाएगा, ए मतलब ये वाला भाग मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके जो दोनों टुकड़े हुए हैं उनकी खासियत क्या है, ये वाला जो भाग है वो सममित बना होगा, ये सममित होगा, और दूसरा वाला जो भाग होगा वो विषम सममित होगा, ठीक है ना। बस इतना करके छोड़ना है कि अवयव ए को आपने सममित और प्लस विषम सममित के रूप में खंड खंड कर दिया है, समझ रहे हैं। अगर इन दोनों खंडों को मिलाएंगे तो वापस से आपको यही मिल जाएगा, ना मानिए तो मिला के देख लीजिए। 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आ गया, 3 और 2 जोड़ेंगे 5 आ गया, 3 में -2 मिलाएंगे 1 आ जाएगा, -1 में 0 मिलाएंगे -1 आ जाएगा। देखिए ए बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन उसी ए के 2 टुकड़े बनाए मैंने, जिसमें एक सममित हुआ एक विषम सममित। यही कह रहा था कि इसको 2 टुकड़ों के रूप में व्यक्त कीजिए, या 2 खंडों के रूप में तोड़िए, जिसमें पहला भाग सममित हो दूसरा विषम सममित हो, तो मैंने वो कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले वाले का, और एकदम ऐसे ही आपको ये चौथा कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा बता रहे हैं आपको, हाँ। दसवें का दूसरा देखिए आप, सबसे पहले यहाँ भी माना अवयव ए जो है वो दिया है 6 -2 और 2, -2 3 -1 और 2 -3 नहीं, -3 नहीं है, -1 है और 3, ठीक है। अब इसलिए ए डैश बराबर, ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश होगा, ये पंक्ति में है स्तंभ में बना दो, 6 -2 2, ये पंक्ति में है स्तंभ में बना दो, ठीक है, ये भी पंक्ति में है स्तंभ में बना दो, हो गया।
अब क्या करना है, अब हमको पता है, चूंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि हाफ a प्लस a डैश जो होता है वो सममित हुआ और हाफ a माइनस a डैश जो होता है वो क्या होता है, विषम सममित हुआ। तो चलिए भाई जोड़ के लिखते हैं, एक बार 2 से भाग कर दिया जाएगा, एक बार घटा के लिखते हैं, पहले जोड़ा जाए। जोड़ेंगे तो देखें ना, 6 में 6 जुड़ेगा क्या हो जाएगा 12, -2 में -2 जुड़ेगा -4 हो जाएगा, 2 में 2 जुड़ेगा 4 हो जाएगा, -2 में -2 मिलेगा -4 हो जाएगा, 3 में 3 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 -1 -2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 4 हो जाएगा, यहाँ -1 -1 -2 हो जाएगा, और यहाँ 3 और 3 6 हो जाएगा। ये हो गया अपना a प्लस a डैश, है ना, और प्लस हाफ a माइनस a डैश, यानी घटा के हम देखते हैं, 6 में 6 जाएगा 0 आ जाएगा, -2 में से -2 जाएगा 0 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा ये भी 0 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे -2 में से -2 जाएगा ये तो 0 ही आ जाएगा, और ये भी 0 आ गया, तो ये भी देखते हैं, ये भी 0 आ गया, सब 0 आ गया, सब 0 आ गया, लग रहा है सभी 0 आ गया। हाँ भाई, और आपको पता है 0 जो है ना, उसमें से तो आप माइनस कॉमन ही कर सकते हैं, और इस प्रकार से आपका ये जो बना है, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा, ये दोनों ही क्या कहलाएगा, ये सममित कहलाएगा और ये विषम सममित कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, हम लोग लिखते हैं, पहले 2 से इसमें भाग कर लिया जाएगा, लेकिन अगर 2 से हम लोग भाग करेंगे तो ये बन जाएगा ना पुराना वाला ही, क्या बन जाएगा, पुराना वाला ही बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर भी भाग कर ही लेते हैं, क्या भाग किया जाए, भाग कर लेते हैं भाई, ये 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये भी 2 3 6 हो जाएगा, और ये 2 1 कम 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 दूनी 4, ये 1 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब प्लस में ये 2 से भाग करेंगे तो 0 0 0 ही बनेगा वो, इसका मतलब ये जो दोनों खंड हुए हैं इसमें आप इसको सममित लिखिएगा, ये सममित है और ये विषम सममित है, विषम सममित है, तो ये हो जाएगा अपना जवाब। तो ऐसे ही आपको इसका चौथा वाला पार्ट कर लेना है, तीसरा वाला पार्ट कर लेना है, वो आपका होमवर्क हो जाएगा। एक आपको लग रहा है बहुविकल्पी भी पढ़ा है क्या यहाँ पे पेज पे, देखिए ये कह रहा है यदि a और b समान कोट के सममित आव्यूह है, समान कोट के सममित आव्यूह, तो ab माइनस ba जो होंगे वो क्या होंगे, तो वो याद रखिएगा, वो विषम सममित आव्यूह होंगे, क्या होंगे, विषम सममित आव्यूह होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए कह रहा है अगर a की वैल्यू जो है वो इतनी है तो a प्लस a डैश बराबर i हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए a अगर इतना है तो a डैश कितना हो जाएगा, a डैश हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, मंकी कॉस बना दिए, यहाँ साइन अल्फा ये cos अल्फा। ठीक है, तो आपसे कह रहा है a प्लस a डैश, चलिए a में a डैश को जोड़ते हैं, यानी cos अल्फा में cos अल्फा जोड़ेंगे, हो जाएगा 2 cos अल्फा, माइनस साइन अल्फा में साइन अल्फा जुड़ेगा 0 आ जाएगा, है ना, साइन अल्फा में माइनस साइन अल्फा जुड़ेगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और cos अल्फा में cos अल्फा जुड़ेगा, हो जाएगा 2 cos अल्फा, तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड a प्लस a डैश, और ये i का मतलब 1 0 0 1, देखिए मैंने a में a डैश को जोड़ा तो ये इतना आ गया a प्लस a डैश, और ये i है, ठीक है i है। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों पक्षों से आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करेंगे जब, तो आपको 2 cos अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी 1, तो सोचिए ना cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, और cos कितने अंश की वैल्यू होती है ये, तो cos अल्फा बराबर हो जाएगा ये cos 60 अंश, सही है ना, 60 अंश का मतलब पाई/3 लिख दीजिए, cos से cos कैंसिल हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी पाई/3, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा अपना पाई/3 ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं, ये लेसन कंप्लीट हो गया अब, है ना, और आपको ये जान लीजिए कि वन शॉट वीडियो भी इसका मिलेगा, कारण ये है कि ऐसा होता है ना कि आप लोग सोचते हैं एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए हमें, तो इसका वन शॉट भी बनाएंगे और जिसमें इसके और अच्छे क्वेश्चन को हम लोग कवर